नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। उदयपुर के पूर्व राजघराने में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। देखा जाए तो महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया। महाराणा प्रताप के वंशजों में फिर विवाद। सिटी पैलेस के बाहर प्रदर्शन और पथराव। धूनी दर्शन करना चाहते थे विश्वराज सिंह। पूरा विवाद उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन होने के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीक के रूप में ये रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर इसी रस्म को निभाने के लिए धूनी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जगदीश चौक पर विश्वराज सिंह के काफिले को रोक दिया गया और सिटी पैलेस प्रबंधन द्वारा अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पैलेस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सिटी पैलेस को जबरन लांघने की कोशिश हुई और दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश हुई। इस बीच पैलेस के अंदर से जोरदार पथराव हो गया और भीड़ तितर बितर हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि दोनों ओर से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिसमें पुलिस समेत कई लोग घायल भी हुए। करीब 8 घंटे सिटी पैलेस के बाहर बैठे विश्वराज सिंह धूनी के दर्शन नहीं कर पाए और देर रात अपने निवास पर लौट गए। आप सब लोग मारो साथ दियो, मेरे वास्ते आप सबा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने खुशी है कि मेवाड़ में मनक आज भी जो है सही बात वास्ते आवाज उठाने वास्ते तैयार है। और मैंने और भी खुशी है कि आप लोग आवाज उठाओ तो आप कानून हाथ में नहीं लो, आप सभ्यता में आवाज उठाओ, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी सौंपते हैं। महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है और शासन करने की छड़ी विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राजतिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। एकलिंग जी मंदिर भी सिटी पैलेस ट्रस्ट के अधीन है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। फिलहाल जिला प्रशासन ने हंगामे के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए धूनी वाली जगह को कुर्क करने और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब सिटी पैलेस के दरवाजे खुलने के बाद आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब हम आपको वो 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से मेवाड़ पूर्वराज परिवार में वर्चस्व की जंग जो है वो तेज हो गई बीते दिनों से। अगर बात करें तो 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जब सिटी पैलेस में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, यह प्रदर्शन तब हुआ जब सिटी पैलेस में जाने से रोक दिया गया विश्वराज सिंह को और उसके बाद उनके समर्थक जो हैं वो उग्र हो गए थे। पुलिस का सुरक्षा घेरा यहां पर तोड़ने की कोशिश समर्थकों के द्वारा की गई विश्वराज सिंह की। और इस सब के बाद बताया जा रहा था कि विश्वराज सिंह जो है, तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, वो जगदीश चौक पर ही बैठ गए थे उनकी तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब तक वो धूनी के दर्शन नहीं कर लेंगे वो वापस नहीं जाएंगे। हालांकि वो दर्शन कर नहीं पाए थे और उसके बाद उनकी तरफ से फैसला लिया गया कि वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां बन गई थी वो बेकाबू हो रही थी। उस सब के बाद पत्थरबाजी हुई सिटी पैलेस के बाहर। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दूसरे पर किस तरीके से लोग कुर्सियां फेंकते नजर आए। पत्थरबाजी हुई जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लोग भी घायल हैं। और अब हम आपको मेवाड़ राजवंश के बारे में बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें कि विवाद उत्पन्न कहां से हुआ है।
राज परिवार की संपत्ति का पूरा विवाद आपको आसानी से अब समझाते हैं। मेवाड़ राजवंश में महाराणा प्रताप के बाद 19 महाराणा बने। 1930 में भूपाल सिंह मेवाड़ राजघराने के महाराणा बने। 1955 में भूपाल सिंह की मौत के बाद भगवत सिंह महाराणा बने और इसके बाद 1971 तक भगवत सिंह मेवाड़ राजघराने के महाराणा बने रहे थे। अब आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और विस्तार से बताते हैं। अब भगवत सिंह के परिवार और संपत्ति विवाद की पूरी टाइमलाइन को अब जरा आप समझिए कि विवाद कहां से हुआ। सबसे बड़े महेंद्र सिंह मेवाड़, छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ और बेटी योगेश्वरी। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह, छोटे बेटे अरविंद सिंह के बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह। भगवत सिंह ने पैतृक संपत्तियों को बेचना और लीज पर देना शुरू कर दिया था, ऐसी जानकारी। बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बराबर बांटने की यहां पर मांग की गई उनके जरिए। रूफ ऑफ प्राइमोजेनिचर एक्ट में इन सारी चीजों का जिक्र भी था। संपत्ति बंटवारे पर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस सब के बीच विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह के बीच तल्खियां तेज हो गई। लक्ष्यराज सिंह के पिता को भी विश्वराज सिंह के राजतिलक पर आपत्ति है। महाराणा के वंशजों में वर्चस्व की जंग, संपत्ति की लड़ाई पत्थरबाजी पर आई। उदयपुर सिटी पैलेस प्रदर्शन और पथराव। सिटी पैलेस विवाद के बाद विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच तल्खियां और बढ़ती दिखाई दे रही है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के राजतिलक पर आपत्ति जताई है। यही वजह है कि राजतिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उन्हें एंट्री नहीं दी गई। महाराणा के वंशजों में संपत्ति विवाद को लेकर हंगामे और बवाल की ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। मेवाड़ राज परिवार का संपत्ति विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि कल जिस तरह का तनाव देखने को मिला, उसके बाद में रात को जिला प्रशासन ने कुछ समझाइश की कोशिश की, उसमें सफलता भी मिली और आज तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हालांकि कल जैसी स्थिति फिर ना हो, उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। और आप देखिए कि कल के मुकाबले आज जो तैयारी है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जगदीश चौक का ये वही प्रांगण है जहाँ पर कल जो विश्वराज सिंह और उनके समर्थक थे सबसे पहले आकर रुके। यहाँ से आगे उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। कुछ घंटे विश्वराज सिंह इसी जगदीश चौक प्रांगण में अपनी कार में बैठे रहे, लेकिन बाद में वो पैदल उतरकर सिटी पैलेस के रास्ते पर आगे बढ़ गए। उनके साथ कुछ समर्थक भी आगे बढ़ गए और बाद में जो उपद्रव देखने को मिला वो सभी के सामने। लेकिन इस बीच आप देखिए कि आज की जो व्यवस्थाएं हैं, आज खुद जिला कलेक्टर, उदयपुर के एसपी, एडीएम सिटी, एडीएम रूरल और एएसपी सहित जो आला अधिकारी हैं वो जगदीश चौक प्रांगण में फिलहाल बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। वहीं प्रदर्शन, हंगामे और पथराव की घटना के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपनी बात रखी। मेवाड़ का कहना है कि अपने परिवार की परंपरागत दर्शन करना मेरा हक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ धुनी माता के दर्शन करना था। जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमजोरी नजर आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहां जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाए। दरअसल राजघराने की गद्दी संभालने के लिए महाराणा भगवंत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था शुरू की थी। ये संस्था उदयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय चलाती है। इन सभी ट्रस्ट को विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ और चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ही संभालते हैं। मंदिर और महल दोनों ही अरविंद सिंह मेवाड़ के नियंत्रण में है, जो उदयपुर में श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी हैं।
पहले हम आपको मेवाड़ राजवंश के बारे में बताते हैं ताकि पूर्व राज परिवार की संपत्ति का पूरा विवाद आसानी से समझा जा सके। मेवाड़ राजवंश में महाराणा प्रताप के बाद 19 महाराणा बने। 1930 में भूपाल सिंह मेवाड़ राजघराने के महाराणा बने। 1955 में भूपाल सिंह की मौत के बाद भगवंत सिंह महाराणा बने। 1971 तक भगवंत सिंह मेवाड़ राजघराने के महाराणा रहे। ये कहानी मेवाड़ की उस अभूतपूर्व सल्तनत से जुड़ी हुई है जिसकी रूपरेखा कभी महाराणा प्रताप ने रखी थी। आज उसी अभूतपूर्व सल्तनत के वारिस 60,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर आमने सामने हैं। सबसे बड़े महेंद्र सिंह मेवाड़, छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ और बेटी योगेश्वरी। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह, छोटे बेटे अरविंद सिंह के बेटे हैं लक्षराज। भगवंत सिंह ने पैतृक संपत्तियों को बेचने और लीज पर देना शुरू कर दिया। बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बराबर बांटने की मांग हुई। रूप ऑफ प्रोइमोजेनिचर एक्ट में नियम था कि सारी संपत्ति के साथ बड़ा बेटा राजा बनेगा। भगवंत सिंह बड़े बेटे महेंद्र सिंह से नाराज थे और छोटे बेटे अरविंद को उत्तराधिकारी चाहते थे। कोर्ट में भगवंत सिंह ने जवाब दिया कि सभी संपत्ति का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये अविभाजनीय है। भगवंत सिंह ने 15 मई 1984 को वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद को बनाया। इससे पहले भगवंत सिंह ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को ट्रस्ट और संपत्ति से बाहर कर दिया था। 3 नवंबर 1984 को भगवंत सिंह के निधन के बाद सामंतों ने महेंद्र सिंह को महाराणा घोषित किया। तब से मेवाड़ में महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह दोनों खुद को महाराणा मानते आए हैं। अंत में जैसे आप सब लोग काफी लोग थे, रात को जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक किया गया। उसी राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को 77वां दीवान बना दिया गया। लेकिन यह परंपरा तब तक अधूरी है जब तक वे सिटी पैलेस में जाकर धूनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन नहीं कर लेते। अभी आप देखोगे पूरी तरह शहर में शांति बनी हुई है, और क्योंकि कल जो सभी जो पक्षों से बात हुई तो उनसे यही प्रशासन की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि जो भी बात हो आपस में बैठ के सहमति बन के समझाइश करके समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी पक्ष, दोनों पक्ष इस बात के लिए तो सहमत थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि दोनों पक्ष एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पदों पर है सभी लोग, और उसके अतिरिक्त जो प्रशासन और पुलिस को व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था कर रखी है। सामाजिक रूप से भी उनसे बातचीत की जा रही है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोनों पक्षों से बातचीत किए हुए हैं, और इसके साथ में कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई की जानी है, कल जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे कानून जो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। साल 1984 से शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। विश्वराज मेवाड़ को 77वां दीवान तो बना दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि सिटी पैलेस में मौजूद धूनी और एकलिंग जी के दर्शन उन्हें हो पाते हैं या नहीं। आपको मैं बैरिकेड दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि जो बैरिकेड आज जो लगाए जा रहे हैं, कई लेयर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पैलेस जाने का जो रास्ता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया गया, और कल के मुकाबले आज बैरिकेड और कड़े लगाए जा रहे हैं। देखिए स्थायी बैरिकेड लगाए जा रहे हैं जिन्हें यहाँ से मूव नहीं किया जाएगा। लोहे के तारों से उन्हें बांध दिया गया है। दूसरा, पाइप खड़े किए जा रहे हैं, और ये जो लोहे की जो जाली है, इस लोहे की जाली को इस पाइप पर बांधा जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस बैरिकेड को कूदकर पैलेस की ओर आगे ना बढ़ सके, और जो कानून व्यवस्था बिगड़ने की जो स्थिति है वो ना बिगड़े। तो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। लेकिन इस बीच में विश्वराज सिंह मेवाड़ का जो बयान आया है कि वो आज एकलिंग जी मंदिर नहीं जाएंगे, कल वो एकलिंग जी मंदिर जाएंगे, और धूनी दर्शन की जहां तक बात है, उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था कराई जाएगी उनके धूनी दर्शन कराने की। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि धूनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन दोनों अलग अलग परंपरा है। ऐसे में ये विवाद भले ही चलता रहे, लेकिन वो कल एकलिंग जी मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, और उसके बाद में जो शोक भंग की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, वो पूरी होगी। कपिल श्रीमाली,
न्यूज 18 उदयपुर। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ कपिल श्रीमाली लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल, आज जब मीडिया से मुखातिब हुए विश्वराज सिंह तो उन्होंने सीधे तौर पर बीते दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ उसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहरा दिया। आप जगदीश चौक पर बीते दिन से मौजूद हैं, वहां की हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जरा बताइए माहौल कैसा है, अभी प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, देखिए विश्वराज सिंह ने आज मीडिया के सामने आकर कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसे जिला प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर बताया। विश्वराज सिंह का कहना था कि जिला प्रशासन सिटी पैलेस में ले जाकर उन्हें धोनी के दर्शन तक नहीं करवा पाया, लेकिन प्रशासन का ये मानना था कि सिटी पैलेस फिलहाल अरविंद सिंह के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसे में बिना उनकी स्वीकृति के अंदर ले जाना संभव नहीं है। और इसी बात को लेकर लगातार वार्तालाप चढ़ा, विवाद बढ़ता गया और बाद में पथराव और हंगामे जैसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो गई। हालांकि रात को करीबन 1:30 बजे के आसपास विश्वराज सिंह को बिना दर्शन किए, धोनी के दर्शन किए यहां से लौटना पड़ा। वो तकरीबन 8 घंटे तक इसी जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच में बैठे रहे, लेकिन वे दर्शन नहीं कर पाए। आज आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आज अभी भी सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे उनको कल के मुकाबले आज और बढ़ाया गया है। जो बैरिकेड कल लगाए गए थे उन्हें और सख्त किया गया है। आप देखिए, कल बैरिकेड कूद कर जो प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज स्थानीय पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की गई है कि वो किसी भी तरह से जो प्रदर्शन अगर कोई करने पहुंचे तो वो पैलेस रोड पर आगे ना बढ़ पाए। इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग जगदीश मंदिर से लेकर सिटी पैलेस के वहां तक जो है वो की गई और हर लेयर की बैरिकेड पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। एक अधिकारी लगाया गया है जो सुनिश्चित करेगा कि यदि एक लेयर कोई क्रॉस करने में सफल हो जाता है तो आगे उसको रोका जा सके। हालांकि जो पहली लेयर बनाई गई है वहीं से आगे बढ़ना अब थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आप देखिए कि जो बैरिकेडिंग की गई है वो बेहद सख्त बैरिकेडिंग की गई है। एक के बाद एक ही जगह पर लेयर बनाते हुए बैरिकेड लगाए गए हैं और लोहे की जालियों से ऊपर तक एक दीवार बना दी गई है जिसे पार करना जो है वो फिलहाल संभव नजर नहीं आता। कितने फुट की दीवार बनाई गई है जाली की, जरा बताइएगा आप कपिल। और ये जो पहला सुरक्षा घेरा है इसको जरा तस्वीरें और कैमरामैन से कहिए जरा अच्छे तरीके से दिखाए ताकि दर्शक देख सके कितने फुट का घेरा बनाया गया है जाली से। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि थोड़ी अच्छे से पहले घेरे की तस्वीर दिखाए, थोड़ा दूर आकर दिखाए, जिससे पूरा जो पहला जो घेरा है सुरक्षा का वो नजर आ सके। आप देखिए कि एक ही जगह पर कई सारे जो ऐसे थाने के SHO हैं उन्हें बिठाया गया है। सुबह इसी जगह पर उदयपुर जिला कलेक्टर, SP और एडिशनल SP भी बैठे हुए थे। उसके बाद में जो सुरक्षा घेरा जो नजर आ रहा है इसे आप देखिए कि बैरिकेडिंग इस तरह से लगाए गए हैं कि कल जो बैरिकेड थे उन्हें प्रदर्शनकारियों द्वारा हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार एक के अंदर एक पाइप डालकर बैरिकेड को फिक्स कर दिया गया ताकि यदि कोई एक बैरिकेड हटाने की कोशिश करे तो वो हिले तक नहीं। दूसरा आप देखिए कि जो इस फ्रंट साइड में एक दीवार नुमा बना दिया गया है लोहे की जाली लगाकर, ताकि कोई भी जो अंदर घुसने की कोशिश करे, क्योंकि आप देखिए ये पैलेस जाने वाला रोड है और ये बैरिकेड जो है तकरीबन ये देखने पर 15 से 20 फीट की इसकी चौड़ाई है, 20 फीट के आसपास की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। और इस बैरिकेडिंग को देखकर लगता है कि पहला घेरा तोड़ना भी किसी प्रदर्शनकारी के लिए बेहद मुश्किल होगा। फिलहाल आप देखिए आज किसी तरह से कोई उपद्रव की जानकारी नहीं है और विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि आज वे धोनी दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। ये जरूर बताया जा रहा है कि वो इंतजार करेंगे कि धोनी दर्शन के लिए जो प्रशासन है वो अधिकृत इस जमीन जो, लेकिन इससे पहले प्रशासन ने भी तो बड़ा फैसला लिया है कि अगर किसी तरीके की सहमति दोनों पक्षों में नहीं बन पाई तो जो विवादित स्थल है उसको कुर्क कर लिया जाएगा और उसके बाद बताया जा रहा था कि धोनी दर्शन करवाया जाएगा विश्वराज सिंह को। इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए ये जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था। देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा। ये पैलेस का जो द्वार है वो पैलेस का जो रूट है वो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा में जो जवान लगे हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए कुर्क करने की बात थी, अब अधिग्रहण करने की बात थी और उसके बाद में रिसीवर जो कि घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर लगाया था वो यहाँ पर, लेकिन इस नोटिस के एवज में जवाब देने के लिए 27 तारीख तक का समय दिया गया। तो अभी सिटी पैलेस प्रबंधन के पास में निश्चित समय है कि वो जो नोटिस जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है उसका एक जवाब तैयार करे
और उस जवाब को जो है वो जिला प्रशासन को दे। यदि उस पर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस पर आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए कि सिटी पैलेस प्रबंधन भी अपनी तैयारी कर रहा है। सिटी पैलेस प्रबंधन से जुड़े हुए लोग जो है वो लगातार कानूनी राय ले रहे हैं और कानूनी राय लेने के साथ ही जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है इस मामले को देखते हैं कपिल कब तक जवाब दिया जाएगा, कोशिश की जा रही है। जल्द बिल्कुल कब तक जवाब दिया जाता है ट्रस्ट की तरफ से देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें देने के लिए।